हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ DFCCIL यानी कि जो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है दोस्तों, उसका जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो ओल्ड पेपर है वो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और दोस्तों ये जो एग्जाम है वो 17/4/2016 को हुआ था। और दोस्तों ये जो पेपर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी कि दोस्तों जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो विभाग है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था उसका ये पेपर है। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है उसके लिए ये जो पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इसके अलावा दोस्तों जो एमके अकेडमी का यूट्यूब चैनल है इस पर जो है एक एग्जीक्यूटिव सिविल का जो ओल्ड पेपर है वो अपलोड किया जा चुका है। और ये जो पेपर है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले समय में जितने भी DFCCIL के ओल्ड पेपर है वो सारे के सारे पेपर इस पर अपलोड किए जाएंगे। और दोस्तों इनमें जो 2016 के और 2018 की जो पेपर है वो सारे पेपर इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं DFCCIL का जो ओल्ड पेपर है उसकी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि जो सबसे पहले जो टेक्निकल का पार्ट है वो आएगा। और टेक्निकल का जो पार्ट है दोस्तों उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ए जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर हैज़ लोड रिक्वायरमेंट ऑफ 16 वोल्ट एंड 2 एम्पियर्स। द डायोड्स मिनिमम करंट रिक्वायरमेंट इज 2.5 एम्पियर। द मिनिमम वोल्टेज एट इनपुट इज 29 वोल्ट। वाट विल बी द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द सर्किट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है और इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आंसर दिया हुआ इसमें 44.13%। और दोस्तों ये जो आंसर है वो DFCCIL की जो ऑफिशियल जो आंसर की है उसी का ये आंसर है। दोस्तों आपके सामने ये जो पेपर है वो DFCCIL का ऑफिशियल और ओरिजिनल ओल्ड पेपर है। तो दोस्तों आपको इस पेपर को अच्छे से समझना है ताकि इसमें से जो कई सारे जो क्वेश्चन है अगर रिपीट हो तो आप उन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से कर सको। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी कि 1 कोष्टक RC कोष्टक H कोष्टक +1 कोष्टक। तो दोस्तों इसका ये जो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो दोस्तों इस समीकरण को हल करने के बाद में इसका जो आंसर है वो होगा रैंप फंक्शन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रियल एंड सिमेट्रिक इट्स इजन वैल्यूज विल बी। तो दोस्तों आंसर है रियल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इफ ए मैट्रिक्स इज इंसिडेंस मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोस्तों आंसर है कोष्टक A = 0 कोष्टक 4 क्लोज्ड लूप, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इन ए डिकोडर इफ द इनपुट लाइंस आर 4 देन नंबर ऑफ मैक्सिमम आउटपुट लाइंस विल बी। तो दोस्तों आंसर है 16 यानी कि 16। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में जो DFCCIL है यानी कि डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है उसके जितने भी ओल्ड पेपर है वो सारे के सारे जो पेपर है इस पर अपलोड किए जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ AB + A + B। तो दोस्तों आंसर है 1। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। तो दोस्तों आंसर है इक्वलाइजर, यानी कि दोस्तों जो डिस्टोर्शन होता है उसे रिड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों इक्वलाइजर का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इन द एक्टिव रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एमिटर बेस्ड जंक्शन इज बाइज्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज इन बाइज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे 2 खाली जगह दी हुई है यानी कि रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो इनमें क्या आएगा, तो दोस्तों आएगा फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे तो आएगा फॉरवर्ड और यहाँ पे आएगा रिवर्स, यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस्ड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द लाइटिंग सिस्टम फॉर पावर इंटरप्शंस। तो दोस्तों आंसर है SCR का, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि दोस्तों जो पावर इंटरप्शंस होता है उसमें जो लाइटिंग सिस्टम है उसका जो प्रयोग है वो SCR के द्वारा ही किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली हैज लीस्ट प्रोपेगेशन डिले। तो दोस्तों आंसर है ECL। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर इन ए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स। तो दोस्तों आंसर है ओपन लूप ट्रांसफार्मर फंक्शन, यानी कि इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ए सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट थायरिस्टर यूज्ड ए 220 वोल्ट और 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर विथ सेंट्रल टेप ऑन द सेकेंडरी साइड द PIV पर थायरिस्टर विल बी। तो दोस्तों आंसर है 282.84 वोल्ट, यानी कि 282.84 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए ट्रांजिस्टर हैज एंड हैव लेयर्स ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों आंसर है 3, यानी कि दोस्तों इसमें जो है 3 लेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों एज द कॉमन मोड वोल्टेज गेन डिक्रीजेज द CMMR। तो दोस्तों आंसर है इंक्रीजेज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विथ यूनिट रैंप फंक्शन। तो दोस्तों आंसर है स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर
फंक्शन विच इज गिवन एज जी एस बराबर के कोष्टक एस कोष्टक प्लस 4 कोष्टक फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो दोस्तों आंसर है 90 डिग्री और 270 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन नेटवर्क टोपोलॉजी द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ग्राफ्स सो दैट बोथ हैव गोट सेम इंसिडेंस मैट्रिक्स इज नाउन एज। तो दोस्तों आंसर है आइसोमॉर्फिज्म। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो दोस्तों आंसर है ई बराबर ग्रेडियंट, यानी कि ये क्या है इसमें, ये राइट नहीं है, यानी कि ये क्या है, रॉन्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज रिक्रूसिव सिस्टम। तो दोस्तों आंसर है एस कोष्टक n-2 कोष्टक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दोस्तों आंसर है स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट फंक्शन इन एनी ट्रांसमिशन इज सेड टू बी ट्रांसमिटेड विदाउट डिस्टोर्शंस इफ द आउटपुट सिग्नल आर एन टी इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों आंसर है आर कोष्टक टी बराबर के एफ कोष्टक टी माइनस डी कोष्टक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोड इन द गिवन सर्किट। तो दोस्तों आंसर है 0.377 वाट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए सर्किट आर कैरिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट देन द एलिमेंट्स आर सेड टू बी इन कनेक्शन। तो दोस्तों आंसर है सीरीज, यानी कि दोस्तों इसका जो कनेक्शन है वो सीरीज में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए मल्टीप्लेक्सर इफ देयर आर 4 इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन देन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन विल बी। तो दोस्तों आंसर है 2। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन जे बराबर 1 एंड के बराबर 1 देन इट विल बी कंसिडर्ड एज। तो दोस्तों आंसर है टॉगल कंडीशन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल। तो दोस्तों आंसर है इंक्रीज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द फेज लीड कंपेंसेशन नेटवर्क द फेज ऑफ लीड्स द फेज ऑफ। तो दोस्तों आंसर है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स 3 आउटपुट स्टेट्स। तो दोस्तों आंसर है ट्राई स्टेट बफर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों आंसर है ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द टाइम रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन फॉर ए यूनिट स्टेप फंक्शन 1/s। तो दोस्तों आंसर है 1 माइनस ई कोष्टक t/t। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट स्टेप फंक्शन। तो दोस्तों आंसर है u कोष्टक t बराबर z बटे कोष्टक z-1 कोष्टक। तो दोस्तों आंसर ये राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ h अबाउट एनी क्लोज्ड पथ इज एग्जैक्टली टू द डायरेक्ट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पथ। तो दोस्तों आंसर है इक्वल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इन द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रांजिशन सर्व्स एज ए सोर्स फॉर ट्रिगरिंग अदर फ्लिप फ्लॉप्स। तो दोस्तों आंसर है रिपल काउंटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इफ पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन एज एन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज गिवन एज के देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो दोस्तों आंसर है एन डॉट के बराबर 0। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अकॉर्डिंग टू द टनलिंग फेनोमेनन ऑफ टनल डायोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोस्तों आंसर है 1, यानी कि विड्थ ऑफ द जंक्शन बैरियर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली कंप्राइज ऑफ बीजेटीज। तो दोस्तों आंसर है टीटीएल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों वी कैन अचीव ए डार्लिंगटन कनेक्शन बाय कनेक्टिंग द। तो दोस्तों आंसर है डी, यानी कि कलेक्टर ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैज ए डैम्पिंग रेशियो एज 0.6 एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एज 11 रेडियन पर सेकेंड व्हाट विल बी द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो दोस्तों आंसर है 8.8 रेडियन पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम गिवन बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों इसको हल करने के बाद में इसका जो आंसर है वो आएगा ए, यानी कि p + q बस पर as² + bs + c। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इन वैरेक्टर डायोड इफ रिवर्स वोल्टेज विल इंक्रीज स्पेस चार्ज विड्थ। तो दोस्तों आंसर है इंक्रीजेज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम c to d इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज c कोष्टक -3 to 1 एंड d कोष्टक r बराबर 5 थीटा बराबर 20 डिग्री 5 बराबर -70 डिग्री। तो दोस्तों आंसर है इसका 6.29 यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए ड्यूअल स्लोप एडीसी हैज c बराबर 0.34 नैनोफैराड एंड r बराबर 1 किलो ओम हैज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम फॉर सम वोल्टेज ऑफ 12 नैनोसेकंड एंड 9 नैनोसेकंड
respectively. The reference voltage is 2.5 volt. What will be the peak voltage reached by triangular wave during charging? तो दोस्तों आंसर है 0.0367 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम ओवरशूट? तो दोस्तों आंसर है 100%। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो DFCCIL की ओरिजिनल आंसर की क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस पेपर को आपको शुरू से देखना है और अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो 2018 के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और हो सकता है कि 2021 का जो एग्जाम है उसमें भी इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, इन एनालॉग कम्युनिकेशन ए यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कॉजल सिस्टम इज 4। तो दोस्तों आंसर है 0। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, फॉर द मॉडर्न अल्टरनेटर्स द ट्राइपिकल वैल्यू ऑफ SCR विल बी। तो दोस्तों आंसर है 0.5। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड आइडेंटिकली जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए कोएक्सियल केबल इज। तो दोस्तों आंसर है D, यानी कि फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिक्वेंशियल कंपोनेंट्स। तो दोस्तों इस कंपोनेंट का आपको नाम बताना है। तो ये क्या है? RS फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों जितने भी ओल्ड पेपर है उनमें जितने भी सिंबल आ चुके हैं उन सिंबल को एक बार आप मिला करके जाएं। तो दोस्तों जितने भी ओल्ड पेपर है DFCCIL के उनमें जितने भी सिंबल है या DMRC के पेपर है, चाहे वो किसी भी मेट्रो एग्जाम्स के पेपर है, उनमें से आप ये जितने भी सिंबल के क्वेश्चन है उन्हें एक बार देख करके जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो सिंबल के क्वेश्चन है एक एग्जाम में कम से कम 4 से 5 सिंबल के क्वेश्चन आते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इनको देख करके जाएँ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, द फॉलोइंग डायग्राम डिनोट्स द फंक्शन। तो दोस्तों आंसर है यूनिट स्टेप, यानी कि दोस्तों ये जो डायग्राम है वो किसका है? वो है यूनिट स्टेप का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, इफ थेवेनिन्स वोल्टेज इज एट 9.3 वोल्ट्स एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज 46.98 ohms, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड प्रेजेंट इन द नेटवर्क? तो दोस्तों आंसर है 42.43 वाट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, व्हाट विल बी द वन साइकिल सर्ज करंट ऑफ ए SCR इफ इट हैज हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ 5000 ए 450 हर्ट्ज सप्लाई? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा 3535.53 एम्पियर। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फैन द गिवन सर्किट? तो दोस्तों आंसर है इसका 142.8 वोल्ट, यानी कि 142.8 वोल्ट, यानी कि इसका ये मान होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पथ इज इक्वल टू। तो आंसर इसका 0। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन? तो दोस्तों इसका आंसर है इट्स ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, द ID-VGS कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए MOSFET इन द सैचुरेशन रीजन इज? तो दोस्तों आंसर है क्वाड्रेटिक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ए सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल्ड सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस एंड काउंटर EMF लोड 200 साइन कोष्टक 512T as the source voltage for a load counter EMF of 100 volt, the range of firing angle control will be? तो दोस्तों आंसर है 30 डिग्री टू 150 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, व्हाट विल बी द इम्पल्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फॉर FT बराबर E कोष्टक -BT? तो दोस्तों आंसर है D। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज फॉरबिडन एनर्जी बैंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 EV? तो दोस्तों आंसर है इंसुलेटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PLA स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों आंसर है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, यानी कि इसकी क्या है? ये फुल फॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, इन TTL फैमिली द टोटम पोल सर्किट ऑन द आउटपुट इज यूज्ड टू प्रोवाइड? तो दोस्तों आंसर है एक्टिव पुल अप एंड एक्टिव पुल डाउन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ASK स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों आंसर है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, यानी कि दोस्तों इसकी क्या है? ये फुल फॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस WN बराबर 13 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.8 देन फाइंड द पीक टाइम? तो दोस्तों आंसर है 0.4 सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, व्हाट विल बी द बायसिंग ऑफ DA एंड DB इन द गिवन सर्किट? तो दोस्तों आंसर है DA फॉरवर्ड और DB रिवर्स, यानी कि दोस्तों ये क्या है? ये तो है फॉरवर्ड और ये है रिवर्स है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y इन द गिवन डिजिटल सर्किट? तो दोस्तों Y का जो मान है वो क्या होगा? होगा ABC। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन FM M स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों आंसर है मॉड्यूलेशन, यानी कि दोस्तों M का मतलब क्या है? मॉड्यूलेशन, और F का मतलब क्या है दोस्तों? वो है फ्रीक्वेंसी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कॉइन इज टॉस्ड फॉर टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एग्जैक्टली 3 टाइम विल बी? तो दोस्तों आंसर है 0.25।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हैज ए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय एस क्यूब प्लस 2.4 एस स्क्वायर प्लस 1.8 एस प्लस 0.5 बराबर 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी यूजिंग रूथ हर्विट्ज क्राइटेरियन। तो दोस्तों आंसर इसका ए बराबर 1.59, बी बराबर 0.5, सी बराबर 0 और डी बराबर 0, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एन इवेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स विथ प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इफ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 24 आउटकम्स पर सेकेंड पॉसिबल। तो दोस्तों आंसर है 11 बिट्स पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ स्टोक्स थ्योरम। तो दोस्तों आंसर है ए लाइन इंटीग्रल एंड ए सरफेस इंटीग्रल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट इज आल्सो नाउन एज इक्विवेलेंस गेट। तो दोस्तों आंसर है एक्स नॉट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव रेट फीडबैक कांस्टेंट KT कंसिडर द डैम्पिंग रेशियो 0.9। तो दोस्तों आंसर होगा 0.2। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देयर आर 2 कर्व्स इन ए ग्राफ, वन इज y बराबर x स्क्वायर एंड द अदर इज y बराबर x। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज कर्व्स। तो दोस्तों आंसर है 1/6 यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट नोड P। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा 21.44 वोल्ट, यानी कि दोस्तों इसका ये मान होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन GS बराबर S/S कोष्टक S+2। तो दोस्तों आंसर होगा 0-2। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एनर्जी सिग्नल हैज SF बराबर 19, व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों आंसर है 361। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें व्हाट विल द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दोस्तों आंसर है C+AB। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। तो दोस्तों ये जो सिंबल है वो किसका है, वो है दोस्तों ट्राइक का। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो सिंबल होते हैं वो हर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 सिंबल आते हैं, चाहे वो मेट्रो के एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे वो DFCCL के एग्जाम हो। तो दोस्तों आपको ये जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में जो है सिंबल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपको याद करके ही जाने हैं, क्योंकि दोस्तों कम से कम 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो सिंबल के आते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो इन एग्जाम्स में क्या होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो जो कंपनी एग्जाम लेती है उनके पास में ये जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन उनके पास में फीड होते हैं और वो उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करती है बार बार रिपीट करती रहती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो है इसे पूरा देखना है और शेयर करना है, लाइक करना है। अब दोस्तों इसका जो अगला जो पार्ट है यानी कि जो जनरल नॉलेज का यानी कि जो जीके का जो पार्ट है दोस्तों वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो है पहला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर। तो दोस्तों आंसर है 1871 में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंडियन स्टेट हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर था उसका क्या है खुद का क्या था एक संविधान था, लेकिन दोस्तों ये जो पेपर है वो 2016 का पेपर है और दोस्तों अब क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वह एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, यानी कि वो जो है भारत सरकार के अधीन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSRA, ए ग्रुप विच वाज फाउंडेड इन 1928 ऑफ विच भगत सिंह इज ए मेंबर। तो दोस्तों आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। यानी कि दोस्तों जो भगत सिंह की जो पार्टी थी 1928 में उन्होंने जो बनाई थी उसका जो फुल फॉर्म है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और शॉर्ट फॉर्म है HSRA। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसमें परम युवा सेकंड डिजाइंड बाय CDEC इन पुणे इज ए टाइप ऑफ। तो दोस्तों आंसर है सुपर कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों जो परम युवा सेकंड है वो क्या है, वह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे में बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी। तो दोस्तों आंसर है जूल्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हु रिसीव्ड के वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड फॉर द ईयर 2016। तो दोस्तों आंसर है नीतीश कुमार। यानी कि दोस्तों जो के वीरमणि जो सोशल जस्टिस अवार्ड है 2016 में नीतीश कुमार को मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों आंसर है 26 जनवरी 1949। यानी कि दोस्तों 26 जनवरी 1949 को ये बना था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द फुल फॉर्म ऑफ फेरा ए टर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज इज। तो दोस्तों जो फेरा है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एट। तो दोस्तों आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हु वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी इन 2016।
यानी कि दोस्तों जो 2016 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता था, तो दोस्तों वो जीता था एंजेलिक कर्बर ने। अब दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है यानी कि जो रीजनिंग का पार्ट है यानी कि तर्क शक्ति का, वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ एंड 17th फ्रॉम द राइट एंड देन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन ए रो आर। तो दोस्तों आंसर है 25 चेयर्स। यानी कि दोस्तों इसकी जो एक रो है टोटल मिलाकर के उस रो में कितनी कुर्सियां हैं, तो वो है 25। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एक्स इज द मैटरनल आंट ऑफ क्यू हु इज द सन ऑफ जेड एंड जेड इज द सन इन लॉ ऑफ ई, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ई। तो दोस्तों आंसर है डॉटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस द लेटर सीक्वेंस दैट कंप्लीट्स द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एन ऑर्डर। तो दोस्तों ये जो वाक्य है इसे पूरा करना है, तो यहाँ आएगा दोस्तों ए बी 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 बी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ गन इज कोडेड एज HBO देन IBU इज कोडेड एज। तो दोस्तों आंसर है हेट। यानी कि दोस्तों जो गन है उसका कोड ये है, तो IBU का कोड क्या होगा, वो होगा हेट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, A and B started from a fixed place, A moves towards north and after walking 3 km turns to his right and cover 4 km. B moves towards west and walks 5 km and then turn to his right and walks 3 km. Now how A and B are from each other? तो दोस्तों आंसर है 9 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों ये जो नंबर है इनकी तरह इनमें से कौन से नंबर है जो सजे हुए हैं यानी कि बंधे हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि 256, 324 और 361। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिटरमाइन द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा 78 यानी कि 78। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए सर्टेन कोड नॉलेज इज कोडेड एज, हाउ इज जनरल कोडेड इन दैट कोड। यानी कि दोस्तों नॉलेज का ये कोड होगा, तो ये जो जनरल है इसका कोड क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो कोड है वो होगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ईरान इज रिलेटेड टू बगदाद इन द सेम वे ऑस्ट्रिया इज रिलेटेड टू। यानी कि दोस्तों ईरान बगदाद से संबंधित है, तो ऑस्ट्रिया किससे है, वो है वियना से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 4 brothers RSM एंड G are at their annual family property fight sitting across a circular table. Their occupation are author, biologist, chemist and doctor, but not necessarily in that order. G starts by setting the agenda of the meeting and after him the doctor gives a long discourse of what is right and what is wrong. R is sitting across the doctor and next to the chemist. M is silent throughout the meeting and the chemist speaks only at the very end. तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा inadequate डाटा। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो DFCCIL का जो है ओल्ड पेपर, और दोस्तों ये जो पेपर था वो था 2016 का पेपर। यानी कि दोस्तों ये जो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो SNT का जो विभाग है उसका ये पेपर है, और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पेपर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।